नाज़रीन, हमास से गजा में जंग बंदी मुआहदे की शराइत पर इत्तफाक का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने मुआहदे को मुस्तरद करते हुए रफा में अपनी फौज दाखिल कर दी है। बमबारी शुरू है, क़यामत का मंजर है। हमें जलालुल फर्रा साहब ने ज्वाइन किया है। आप फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, हमारे शो में अक्सर वक्त निकालते रहते हैं। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ सर कि आपने वक्त निकाला। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा जलाल साहब कि हम पाकिस्तानी अपनी यहाँ की सियासत में मसरूफ़ हैं और इसको फरामोश कर चुके हैं। यहाँ तक कि खबरों में भी बहुत कम इस पर जिक्र होता है कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, गजा के अंदर क्या हो रहा है। ये जो हमला हुआ है, जिसकी बाकायदा तौर पे तैयारी की गई थी, इस हमले के बाद अब सूरत हाल क्या है सर गजा में, खास तौर पर रफा के इलाके में, रफा के बॉर्डर के इलाके में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलहदा साहब। मैं सबसे पहली बात तो मैं आपके बात पे कमेंट करना चाहता हूँ। जो यहाँ के आपके जो मुल्क में जो आपके मसरूफियात है, मीडिया की भी जो मसरूफियात है, इसके लिए मैं सिर्फ ये एक ही जुमला कहूँगा, बस अल्लाह के लाते बे आवाज़ है। हम सब्र करने वाले हैं, सब्र किए हैं और सब्र करेंगे। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई जिक्र करता है ना भी करे तो अब हमें कोई परवाह नहीं है। जैसे साल के करीब हो गए, 8 महीने हो गए। अच्छा, इस वक्त गज़ा की सूरत हाल, रफ़ह की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक, यानी आप ये समझ लें कि जैसे जंग के पहले दिन अब ये वो मनाजर याद आ रहे हैं कि 7, 8, 9 अक्टूबर के मनाजर वही इस वक्त रफ़ह के अंदर है। साथ साथ इसराइल ने दोनों बॉर्डर्स जो गेट्स हैं, रफ़ह का जो बॉर्डर है उसको भी बंद कर दिया है, और जो करम अबू सालिम बॉर्डर है जो जहाँ से इमदाद आते थे वो भी बंद कर दिया गया है। बमबारी लगातार, तकरीबन आप ये समझ लें कि शुहदा की तादाद सिर्फ जब से ये हमला शुरू हुआ 200 के करीब हुआ है। 200 के करीब है और जख्मों के 1000 के करीब इस वक्त अभी तक मेरा पास जो रिपोर्ट्स आई है। और ये रफ़ा बिल्कुल आखिरी मकाम है, मतलब ये आखिरी सेफ जोन था। ऐलान किया है कि सर देखिए, मैं एक अर्ज करूँ अलहदा साहब, मैं तो भी कुछ दिन पहले किसी और चैनल के प्रोग्राम में मैंने यही कहा है कि इसराइल हमला करेंगे, बिल्कुल इनका जो मिलिट्री ऑपरेशन रफ़ह के ऊपर वो होगा, क्योंकि इसके बगैर बेंजामिन नेतन्याहू को सुकून नहीं होगा। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म जो दहशतगर्द है, वो अब तक अपना आप को नाकाम समझता है। वो अपना आप को हमास का सामने बहुत छोटा समझता है अभी तक। देखिए, आप मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, इसराइल क्यों रफ़ह की तरफ आए हैं? क्योंकि वो अभी भी समझते कि हमारा जो मकासद है, हमारा जो अहदाफ है, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अब जाकर हम रफ़ह में भी कर लेंगे। क्यों? अच्छा, इसराइल का मकासद और अहदाफ क्या है? 2-3 चीज़ें। एक, हमास को ख़त्म करना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा हमास, ये आज मुझसे लिख ले। कुछ भी कर ले इसराइल, हमास ख़त्म होने वाला नहीं है। नंबर 2, इनकी जो गमाली है, कैदी है, हमास की कब्ज़ा में इनको आज़ाद करना है। वो कभी भी, मैं जंग के पहले दिन से मैंने कहा, कभी भी इनको नहीं मिलेंगे, और अगर मिला भी है तो वो जिंदा नहीं होंगे। अब 2 मकसद ये। तीसरा मकसद इनका ये था कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालने की, वो भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज इसराइली खुद जो सीनियर ऑफिसर्स है, जो साबिका सीनियर सियासतदान भी है, ऑफिसर्स भी है, खुद हैरान है फ़लस्तीन के गज़ा की आवाम की सब्र और इस्तिकामत से कि वो इतना तकलीफ, इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो वहाँ से मतलब हिजरत क्यों नहीं किया है? क्या समझते हैं अलहदा साहब? क्या फ़लस्तीनी गज़ा के अवाम क्या मिस्र के अंदर घुस नहीं सकते? घुस सकते हैं, बिल्कुल। कौन सा कोई फुलाद का बॉर्डर बना हुआ? बिल्कुल घुस सकते हैं, जा सकते हैं। मिस्र के अंदर है मेरी आवाम है, लेकिन नहीं जाएंगे। और ये बात मेरे जंग के शुरुआत के दिनों में मैंने ये कही, मेरे अवाम, गज़ा के अवाम मरेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इंशाल्लाह गज़ा को नहीं छोड़ेंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का भूल है जी।
اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مدد کرنے آئے گا ان کی؟ مجھے نہیں لگتا، ویسے اس پہ ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں۔ جلال صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آئی وش میرے پاس مزید وقت ہوتا، اور یہ بھی بیسیکلی میرا قصور ہے، میں اس کو اپنا قصور سمجھوں گا کہ اتنا وقت نہیں دے پاتے، لیکن اس لیے آپ کو بار بار تکلیف دی جاتی ہے کہ کم سے کم اس پہ بات ہوتی رہے، ہم اس کو یاد رکھیں، اوروں کی طرح بالکل نہ کریں کہ بالکل ہی فراموش کر دیں، بالکل ہی بھول جائیں، فلسطین کا ذکر سرے سے ہو ہی نہ۔ لیکن میں مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اللہ نگہبان۔